बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच विद आरकेएस के साथ आपसे मुखातिब हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारी एक्सपर्ट सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड में आज हम जिस सब्जेक्ट के हवाले से आपको एक्सपर्ट की ओपिनियन देंगे वो है अकाउंटिंग। इंटर के अंदर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहम सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट पर डिस्कस करने के लिए हमने दावत दी है इंतहाई हमारे माहिर, गुज़श्ता 15 साल से एजुकेशन के फील्ड से वाबस्ता सैकड़ों स्टूडेंट्स इनसे पढ़ चुके हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। प्रोफेसर मेहताब साहब, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, हम इस सीरीज़ में आपसे कुछ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बच्चा क्या स्ट्रेटजी अपनाए कि वो अच्छी उसकी तैयारी हो सके। सर सबसे पहले तो जो क्लास का बच्चे का लेक्चर है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट हो जाता है। अमूमन बच्चों की हैबिट होती है, वो चाहते हैं कि हम लेक्चर के बीच में सिर्फ काम करें और घर पे जाके काम ना करें। तो सर अकाउंटिंग का सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसके लिए हम सिर्फ क्लास पर ही डिपेंडेंट रहें। लाइक हमने क्वेश्चन क्लास में किया, बच्चे उसको क्लास में भी परफॉर्म करें, फिर घर पे जाके सेम क्वेश्चन को पहले रिपीट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। बच्चे अमूमन बच्चों की तरफ से गलती कोताही ये हो जाती है कि जो टीचर ने क्वेश्चन क्लास में परफॉर्म किया होता है बच्चे उसको छोड़ के अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। यहीं से बच्चे की गलती स्टार्ट हो गई है। जब वो सेम क्वेश्चन टीचर का कराया हुआ करेगा तो उसको टीचर के पढ़ाए हुए सारे स्टेप्स याद आएंगे और वहां से उसकी जो पिकिंग पावर है वो 99% से 100% की तरफ चली जाएगी और वो अगला क्वेश्चन भी इजीली परफॉर्म कर पाएगा। अगला क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करके सेल्फ प्रैक्टिस से भी वो क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। तो बस इस स्ट्रेटजी से आप समझते हैं कि बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छी तैयारी भी हो जाएगी और सर वो प्रैक्टिकली ट्रेन भी होता जाएगा। इवन फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग ही बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ ले तो वो बच्चा इस काबिल हो सकता है कि वो किसी भी कंपनी में एज अ अकाउंटेंट जॉब कर सकता है। तो ये बड़ी अच्छी सर ने टिप दी कि आप अपनी तैयारी अच्छी रखें, अच्छे मार्क्स लें, अकाउंटिंग को समझें। अच्छा जी, अब इसमें हम चलते हैं नेक्स्ट। सर, जो बच्चे के अंदर है पेपर एग्जाम के दिनों में, एग्जाम सेंटर में बच्चा बैठ रहा है तो पेपर वो अटेम्प्ट करता है, तो उस पेपर को किस हद तक वो अपीलिंग बनाए कि एग्जामिनर उसको चेक करके वक्त उसके लिए फील हो गया बच्चे का पेपर बहुत अच्छा है। जी सर, उसमें बच्चे को जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उस पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा बिकॉज अकाउंटिंग के पेपर में 20 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं। उसमें तो हमें कोई प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं, जस्ट वो तो आपको अच्छे तरीके से फिल करना है, आपको फिल सही करना है, अगले खाने में आपका नहीं जाना चाहिए। सेकंड होते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। बच्चे उसमें सबसे पहले बच्चे को चाहिए दोनों साइड पर बॉर्डर लाइन लगाए, सेक्शन नंबर 1 लिखे एंड लाइक वो क्वेश्चन नंबर 1 परफॉर्म कर रहा है तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखे। उसके बाद उसको फर्स्ट सीरियल नंबर वाली डेफिनेशन नहीं आती, वो सेकंड वाली शुरू कर रहा है तो उसको चाहिए वो सेकंड रोमन में ब्रैकेट के अंदर जो है वो पहले उसका नंबर दे, फिर थोड़ा सा गैप देकर उसकी मेन हेडिंग दे दे, शॉर्ट सी हेडिंग दे दे। लाइक उससे पूछा गया व्हाट इज मेंट बाय एसेट्स, तो उसको वहां पर व्हाट इज मेंट बाय एसेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस वहां पर एसेट्स की हेडिंग दे दे और उसके नीचे वो उसका आंसर दे। कोई 3-4 लाइनों पर आंसर मुश्तमिल होना चाहिए, साथ में उसकी एग्जाम्पल लाजमी होनी चाहिए। गुड। पेपर बच्चे का शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अकाउंटिंग में अपीलिंग उस वक्त होगा जब वो हर शॉर्ट क्वेश्चन के नीचे उससे रिलेवेंट जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी वहां पर देगा। फिर एग्जामिनर उसका 2 नंबर का क्वेश्चन में 2 नंबर, 2 में से 2 पूरे नंबर लेने के लिए स्ट्रेटजी होगी। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन होते हैं सर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का ही होता है, उसको भी सेम तरीके से अटेम्प्ट करें। जब ये खत्म हो जाए तो फिर उसका सेकंड सेक्शन शुरू होगा जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन होगा। सर 6 न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, बच्चे ने जस्ट उसमें से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब न्यूमेरिकल में मेन फैक्टर है कि आप जो परफॉर्मा है उसको कैसे बनाते हैं।
Okay. यहाँ पर बच्चे गलती टेबल्स करते हैं। परफॉर्मेंस से बड़ा Perform- टेबल्स जी, वगैरह जो- इसमें जर्नल बनते हैं सर, लेजर्स बनते हैं, Okay. तो उनका जो परफॉर्मा है वो बड़ा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, बॉर्डर लाइन इतनी बड़ी सी जगह उसमें यूज कर लेते हैं कि परफॉर्मा के लिए जगह लिमिटेड हो जाती है, तो जो जर्नल के अंदर बच्चे ने कुछ लिखा है वो पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो अपीलिंग बनाने के लिए बच्चे को चाहिए कि जो बॉर्डर लाइन है वो थोड़ा नैरो रखे। ठीक है। फिर उसके बाद स्केल वो यूज करे, लोहे वाला आयरन स्केल यूज करेगा। आयरन स्केल की जितनी चौड़ाई होती है ना, उतना चौड़ा वो कॉलम बनाए। सपोज डेबिट क्रेडिट के सब कॉलम बनते हैं, तो उतना ही कॉलम वो क्रेडिट का बनाए, उतना ही चौड़ा वो डेबिट का कॉलम सिमेट्री आ जाए। सिमेट्री आ जाएगी। तो इस तरह से मेनली सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि वो फॉर्मेट को कैसे बना रहा है, Good. और फॉर्मेट बनाने के लिए उसको मार्कर का इस्तेमाल करना चाहिए। Good. तो ये स्ट्रेटजी है जिससे आप पेपर को अपीलिंग बना सकते हैं। अब उसमें हम अगली जो चीज़ है, ये स्टूडेंट के एंड पे बहुत कॉमन है कि कॉमन मिस्टेक्स बच्चा जो करता है वो क्या क्या है और उसको कैसे वो इम्प्रूव कर सकता है। जी सर, कॉमन मिस्टेक्स में यही है, देखें अब बच्चे को अकाउंटिंग के पेपर में शॉर्ट में ये सहूलत होती है कि वो उर्दू में भी लिख सकता है। ओके। अब बच्चे क्या करते हैं, उसका सीक्वेंस ही अपनी मर्जी से डेवलप कर लेते हैं। अब होना ये चाहिए कि अगर बच्चे को क्वेश्चन नंबर 2 में उसने 5 शॉर्ट करने हैं, उसको सपोज 3 इंग्लिश में आते हैं और 2 उर्दू में आते हैं, तो पहले उसको चाहिए कि 3 इंग्लिश वाले कर ले, आफ्टर दैट वो जो रिमेनिंग 2 है उर्दू वाले तब वो कर ले। इसमें कोई इशू तो नहीं होता कि उर्दू इंग्लिश मिक्स सर, बच्चे को ये भी सहूलत क्वेश्चन पेपर में मिलती है कि उर्दू में भी 7 पेपर जो है ना वो गिवन होता है। अकाउंटिंग का पेपर एग्जामिनर जब चेक करेगा तो वो क्या इंग्लिश और उर्दू मिक्स को अकोमोडेट करेगा? सर वो अकोमोडेट करते हैं और Okay, पूरे 2 ये नंबर बड़ी देते हैं। अच्छी है कि आप, और उसके अलावा सर उसके अलावा सर बात वही फॉर्मेट के ऊपर दोबारा आएगी। फॉर्मेट को बनाने के लिए मार्कर का इस्तेमाल करें और साथ में आयरन स्केल का यूज करेंगे। फॉर्मेट अच्छे बनेंगे तो फिर आपकी जब उसके अंदर फॉर्मेट के अंदर जब आप चीजें पुट करते हैं, बच्चे कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि जर्नल बना रहे हैं, उसके ऊपर जर्नल का हेडिंग ही नहीं दे रहे। फिर जर्नल जिस पर्सन का बनाने के लिए कहा गया, सपोज उसने कहा जी मिस्टर अली का जर्नल बनाना, अब किसी एक ने जर्नल तो लिख दिया, ऊपर मिस्टर अली उससे पहले नहीं लिखा। तो ये चीजें बड़ी कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं। फिर डेट का एक कॉलम होता है सर, उसमें डेट बच्चे सही तरह पुट नहीं करते। डेट पुट करने का तरीका ये होता है कि पहले ऊपर ईयर लिखा जाता है डेट वाले कॉलम में बिल्कुल सेंट्रलाइज करके, फिर लेफ्ट साइड पर मंथ का नाम फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स लिखे जाते हैं। जैसे जनवरी है तो JAN जैन लिखेंगे। अब बच्चे उस डेट को भी सही तरह पुट नहीं करते और ज्यादातर बच्चों की मिस्टेक्स फॉर्मेट के हवाले से ही होती हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि जो जब बच्चे ये वीडियो देखें तो उसमें कोशिश करें कि फॉर्मेट को पहले क्वेश्चन करने से पहले वो फॉर्मेट की प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चंस को करना शुरू करें। इस तरह से उनका फॉर्मेट का मिस्टेक जो है ना वो नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप इन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे। अच्छा सर, उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट, कि बच्चे को पेपर करना है, उसके बाद उसको कम से कम आखिर में 5-10 मिनट मिलने चाहिए कि वो रिवाइज भी कर सके। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कितना उसको टाइम देना चाहिए, लॉन्ग के लिए कितना देना चाहिए, एमसीक्यू के लिए तो सारी बात है 15 से 20 मिनट। एमसीक्यूज के लिए सर बच्चे को मिलते हैं 30 मिनट्स, ठीक है, और वो 30 मिनट्स उसको 100% यूटिलाइज करने चाहिए। ठीक है। और एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त उसकी अप्रोच होनी चाहिए कि यार ये वाला आंसर नहीं बन रहा, बी भी नहीं बन रहा, सी भी नहीं बन रहा, तो ऑब्वियसली जो बचेगा वो उसमें से चूज करना उसके लिए आसान होगा। तो वो उसके बाद जब शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए 15 मिनट्स आर मोर देन इनफ। ठीक हो गया। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी शॉर्ट उसने 5 ही अटेम्प्ट करने हैं, उसके लिए भी जस्ट उसको जो है 15 मिनट्स आर मोर देन इनफ। तो आधा घंटा एमसीक्यू उसके लिए दे दिया जाए, आधा घंटा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए दे दिया जाए। सर 3 लॉन्ग बच्चे ने अटेम्प्ट करने होते हैं, अगर हम एक लॉन्ग को हाफ एन आवर भी दें तो बड़े आराम से अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। गुड। तो सर 3 लॉन्ग के लिए हमें जस्ट चाहिए 1.5 आवर, फिर भी हमारे पास सर हाफ एन आवर बचेगा, जिस हाफ एन आवर में हम अपनी थोड़ी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा प्रूफ रीड कर सकते हैं। लाइक हमें कोई एडिशनल क्वेश्चन आता है तो हम वो एडिशनल क्वेश्चन उस ड्यूरिंग दैट टाइम परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड का रूल होता है कि अगर आपके ने 4 अटेम्प्ट किए हैं तो जो मैक्सिमम 3 में आपका स्कोर बनेगा वो आपको नंबर एलोकेट की जाएगी। मतलब कहने का मतलब कि आप बड़ा बच्चा अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करे, थोड़ा सा टाइम ले भी, तो फिर भी वो तकरीबन उसको 10-15 में बड़े आसानी से मिल जाते हैं जिसमें वो चीज़ों को रिवाइज कर। जी सर, बिल्कुल, बहुत आराम से। अच्छा सर, अब
लास्ट और द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कि मैक्सिमम मार्क्स मीन 100 आउट ऑफ 100, उसके लिए क्या स्पेशल 2-3 टिप्स बताएं कि बच्चा 100 आउट ऑफ 100 जो है ना वो ले सके। सर उसमें सुहेल अफजल साहब की बुक है अकाउंटिंग की, उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने एंड पर ग्लोसरी की सूरत में दिए हैं। ठीक है। मैं बच्चे जिन्होंने 100% मार्क्स लेने हैं तो ग्लोसरी में मौजूद सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उनको आने चाहिए। फिर उसके बाद सर हर चैप्टर के बाद एक्सरसाइज बड़ी कम्प्रीहेंसिव दी होती है, जिसमें एमसीक्यूज के अलावा ट्रू एंड पास भी होते हैं और इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो एक्सरसाइज जो बच्चे 100% सोल्व करेंगे सर वो एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स ले सकेंगे। ग्लोसरी में मौजूद जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, अगर तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वो करेंगे उसमें वो 100% मार्क्स ले सकते हैं। और सर अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल के लिए बच्चों को बड़ी सारी ऑप्शंस है, लाइक 6 न्यूमेरिकल दिए जाएंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3। ठीक है। तो अगर बच्चा सपोज वो 6 चैप्टर तैयार नहीं भी करता, 5 चैप्टर तैयार कर लेता है, तब भी उसके पास 5 की चॉइस होगी, उसमें से उसने 3 लोग अटेम्प्ट करने, तब भी वो 100% मार्क्स ले सकता है। और अगर वो 100% लाइक अगर वो 6 के 6 चैप्टर तैयार कर लेता है जो भी उसका कोर्स है, फिर तो ऑब्वियसली कोई चांस ही नहीं है कि वो 100 में से कम उसके नंबर। तो स्टूडेंट्स ये थी अकाउंटिंग के हवाले से पूरी पेपर के हवाले से स्ट्रेटजीज मार्क्स मैक्सिमम लेने की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, खैर बरकत करे। अस्सलाम वालेकुम।